अगर उन्होंने कहा है कि उनके घुंघराले बाल थे, है ना, सूरदास जी कहते हैं कृष्ण के घुंघराले बाल थे, तो फिर जब आपने एक मूर्ति बनाई और उसमें उनके बाल ऐसे दिखाए तो लगा ऐसे ही होंगे कृष्ण। हाथ में बांसुरी थी, रंग सांवला था, अजान बाहु कहे जाते हैं भगवान राम कि अजान बाहु थे, उनकी बाहें घुटनों से नीचे आती थी। तो जब ये कहा गया तो मूर्तिकारों ने उनको गढ़ा, और जब गढ़ा तो इतना खूबसूरत गढ़ा कि लगा यही तो थे भगवान। तो क्या मानने में दिक्कत है? मुझे लगता है अजान बाहु जब हम कहते हैं तो उसका मतलब निराकार में ये है कि जो हर जगह पहुंच सकता, मतलब जिसके हाथों में सब कुछ है। सब कुछ है। इसका मतलब शरीर में ही लंबे हाथ नहीं थे, उसके हाथों में सब पूरा विश्व समाया हुआ था, ब्रह्मांड को वो पकड़ सकता था। तो अजान बाहु था। अब जब प्रेम से सोचा तो ये कहा कि उनके हाथ लंबे थे, इसलिए, है ना, उनका नीलांबर, नीला रंग था। नीला का क्या मतलब है? आसमान जैसा किसी का रंग होता है? घनश्याम कहे जाते हैं। अगोचर में सुना था, निराकार में सुना था कि सर्वव्याप्त है, आसमान है वो। आसमान। अब आसमान नीला रंग का मतलब था कि सर्वव्याप्त था, उसका शरीर सर्वव्याप्त था, उसको मूर्ति रूप में नीला कर दिया, घनश्याम कर दिया। अजान बाहु का मतलब है बड़ी बाहें जिसमें सब कुछ समाये। तो ये केवल और केवल निराकार के ही स्वरूप को, मतलब एक कहते हैं ना बहुत विराट शक्ति को एक छोटे स्वरूप में गठित कर दिया, विजुअलाइज करके, एंड आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल।